दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। अनुपमा में टीटू और डिम्पी की शादी में भसड़ हो गई है और डिम्पी भी कंफ्यूज हो गई है कि आखिर क्या करे, क्योंकि हर कोई शादी का विरोध कर रहा है। लेकिन आखिर में फाइनली टीटू और डिम्पी की शादी आज हो गई है और वनराज भी मान गया है। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में हमें तो डर सता रहा है कि अभीरा के माथे पर नया कलंक न लग जाए, क्योंकि माधव खतरनाक मिशन पर जा रहा है और अभीरा उसे रोक नहीं पाई। अब विद्या इसका दोष भी अभीरा को दे रही है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में इतनी भसड़ के बाद फाइनली आज टीटू और डिम्पी की शादी हो जाएगी, क्योंकि डिम्पी ने समझदारी से रिश्ते को नया मौका दिया है। वैसे देखा जाए तो इसमें टीटू की भी कोई गलती नहीं है, जबकि डिम्पी के साथ पहले ही इतना कुछ हो चुका है और अब वो खुद अपनी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने देना चाहती। सबके दबाव में वनराज को भी शादी को मंजूरी देनी पड़ेगी। लेकिन आज होता ये है कि वनराज हवन कुंड में पानी डालने वाला होता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। अब अनुपमा का कहना है कि जिंदगी और शादी डिम्पी की है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग तो शादी का विरोध करते हैं। वह कहती है कि कल को वंश को भी सभी लोग खूनी का बेटा कहेंगे, इसलिए शादी नहीं हो सकती। अब डिम्पी सबकी बातें सुनकर परेशान होकर कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अब अनुपमा, अनुज, वनराज और टीटू उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। अब इसमें अनुपमा सबको हॉल में भेज देती है और अकेले में डिम्पी के रूम के बाहर रहकर उससे बात करती है। वनराज बाहर आते ही फिर दोबारा टीटू को सुनाने लगता है, लेकिन टीटू का कहना है कि वो बिना डिम्पी का फैसला सुने यहाँ से नहीं जाएगा। अगर वो उससे शादी करने के लिए ना करती है तब भी उसका फैसला सर आंखों पर होगा। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी अनुपमा से अपने मन की बात कहती है और बताती है कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहती है। इसके बाद अनुपमा के साथ डिम्पी भी बाहर आती है और वनराज के खिलाफ जाकर टीटू से शादी करने का फैसला लेती है। वो कहती है कि टीटू ने एक रेप विक्टिम, विधवा और एक बच्चे की माँ से प्यार किया है, तो वो भी टीटू को माफ़ कर सकती है। अब ये सुनकर वनराज भड़क जाता है, लेकिन डिम्पी वनराज को भी जवाब दे देती है और टीटू से शादी करने का फैसला लेती है। हालांकि वनराज शांत नहीं होता और टीटू को मारने के लिए आगे आता है। तब अनुपमा उसे रोक देती है और टीटू का सपोर्ट करती है। इसके बाद बा भी अनुपमा का सपोर्ट करती है और पूरा शाह परिवार भी डिम्पी का साथ देता है। अब मजबूरन ही वनराज को भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ बड़ा होने वाला है। हमें तो लग रहा है कि माधव को कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के हालात दिखाए जा रहे हैं हमें लग रहा है कि अभीरा के माथे पर नया कलंक लग जाएगा, क्योंकि माधव खतरनाक मिशन पर जा रहा है और विद्या को डर सता रहा है कि माधव वापस लौटकर कभी आएगा ही नहीं। अब पहले ही रोहित के जाने का दोष अभीरा पर लग चुका है और अब कहीं माधव के साथ कुछ हुआ तो अभीरा की जिंदगी तो खराब ही समझो। लेकिन आज होता ये है कि विद्या पर झूमर गिरने वाला है, लेकिन अभीरा समय पर विद्या को धक्का दे देती है और उसकी जान बचा लेती है। लेकिन जैसे ही विद्या खुद को संभालती है तो उसका पैर फिसल जाता है और माथे पर चोट लग जाती है। अब अभीरा विद्या को कमरे में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरमान आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। अरमान डॉक्टर को लेकर आता है और घबराहट में अपने कपड़ों में गांठ लगाता है। तो वो अभीरा से कहता है कि जब मैं बीमार होता था तब माँ अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ लगाती थी और फिर ठीक होने पर उसे खोल देती थी। अब अरमान माँ की चिंता में अभीरा के सामने रोता है और अभीरा को विद्या की जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है। लेकिन अभीरा का कहना है कि भले ही वो मुझे अपनी बेटी ना माने, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ माना है। जिसके बाद विद्या को होश आता है और वो अरमान और अभीरा को बताती है कि माधव खतरनाक मिशन पर जा रहा है तो उसे रोक लो। वो अभीरा से वादा लेती है कि वो माधव को मिशन पर नहीं जाने देगी, क्योंकि वो रोहित के बाद अब किसी और को नहीं खोना चाहती। अब अभीरा विद्या से वादा कर बैठती है कि वो माधव को कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन अभीरा को पोदार हाउस में देखकर दादीसा भड़क जाती है और उससे कहती है कि उसने दहलीज कैसे पार कर दी। तभी अरमान दादीसा और संजय को आकर सुनाता है कि अभीरा ना होती तो विद्या की जान नहीं बचती। वो बताता है कि कैसे अभीरा ने अपनी जान पर खेलकर विद्या की जान बचाई है। वहीं दूसरी तरफ माधव को विद्या से मिलना है, लेकिन दादीसा की वजह से वो घर में कदम नहीं रखता। अब अभीरा माधव को समझाती है कि ये वक्त झगड़ों का नहीं है, लेकिन माधव का कहना है कि अगर वो घर के अंदर गया विद्या से मिलने तो मासा विद्या का इस्तेमाल करके उसे घर में लाने की कोशिश करेगी, इसलिए खिड़की से जाना सही होगा। अब अगले दिन अभीरा माधव को घर में ही बंद कर देती है, क्योंकि वो उसे मिशन पर जाने नहीं देना चाहती। लेकिन माधव अभीरा को समझाता है कि वो अपने
फर्ज से पीछे नहीं हट सकता और वो वापस ज़रूर लौट कर आएगा। हालांकि विद्या को बुरा लगता है और वो अबीरा को दोष देती है कि उसने अपना वादा पूरा नहीं निभाया। तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।